दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं अपने प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय। आप सब सुने और सुनाएं। परिचय। भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसे युगद्रष्टा थे जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया, बल्कि भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दिशा को भी बदल कर रख दिया। वे एक महान विचारक, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उनके विचार आज भी समाज के हर वर्ग को प्रेरित करते हैं। प्रारंभिक जीवन और परिवार। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावड़े गांव का था और वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। भीमराव जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बचपन में ही उन्हें छुआछूत की भयावहता का अनुभव हुआ। स्कूल में उन्हें पीने के पानी तक से वंचित किया जाता था। वे वर्ग में सबसे होनहार छात्र थे, लेकिन जातिगत भेदभाव ने उन्हें आंतरिक रूप से झकझोर कर रख दिया। ये अन्याय उनके जीवन की दिशा तय करने वाला अनुभव बना। शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर का झुकाव प्रारंभ से ही अध्ययन की ओर था। उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से BA किया। उनके उच्च शिक्षा की राह कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। विदेशी शिक्षा। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका। 1913 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने MA अर्थशास्त्र और 1916 में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध विषय इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन फाइनेंस था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लंदन। इसके बाद उन्होंने लंदन में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री अर्थशास्त्र में प्राप्त की। साथ ही उन्होंने कानून की पढ़ाई कर बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। करियर की शुरुआत। विदेश से लौटने के बाद अंबेडकर जी को बड़ौदा राज्य में सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन वहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे मुंबई चले गए और पढ़ाने लगे। वे सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर बने, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाया। 1919 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साउथबरो समिति के समक्ष दलितों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। यहीं से उन्होंने सक्रिय रूप से दलितों की आवाज को राजनीतिक मंच दिया। सामाजिक संघर्ष और आंदोलन। 1. बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 उदास माइली। उन्होंने दलितों की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए इस संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य था समाज के बहिष्कृत वर्गों को मुख्य धारा में लाना। 2. महाड़ सत्याग्रह 1927 उदास माइली। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ तालाब पर सत्याग्रह किया, जहां दलितों को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। ये आंदोलन जातीय असमानता के विरुद्ध पहला बड़ा प्रतिरोध था। 3. मनुस्मृति दहन 1927 उदास माइली। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, जो जाति व्यवस्था को वैधता देता था। ये प्रतीकात्मक विद्रोह सामाजिक क्रांति की चिंगारी था। 4. नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 उदास माइली। इस आंदोलन में उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की। ये आंदोलन अहिंसक रूप से गांधी जी की प्रेरणा से भी प्रेरित था, परंतु दोनों के दृष्टिकोणों में भिन्नता भी रही। राजनीतिक जीवन। 1930 के दशक में प्रवेश। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिससे गांधी जी के साथ विवाद हुआ। अंततः पूना पैक्ट 1932 के तहत उन्होंने आम सहमति से दलितों के लिए
आरक्षित सीटों की व्यवस्था पर सहमति जताई। राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 उदास स्माइली मजदूरों और दलितों के अधिकारों के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 उदास स्माइली दलितों के राजनीतिक संगठन के लिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1956 उदास स्माइली उनकी मृत्यु के बाद इसे स्थापित किया गया। भारत के कानून मंत्री 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में वे कानून मंत्री बने। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए और भारतीय संविधान का निर्माण किया।